मेरा नाम महेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये घटना आज से 4 साल पहले की है। मेरे परिवार के पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं काम की तलाश में लखनऊ शहर आ गया। लखनऊ में मुझे काम भी मिल गया और मैंने अपने रहने के लिए काफ़ी कम किराए का कमरा भी ढूंढ लिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उस कमरे का किराया इतना कम क्यों है। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं उसी कमरे में रहने लगा। उस कमरे में आने के 1-2 हफ्ते बाद तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जैसे जब मैं सुबह काम पर जाता था तो मेरे कमरे का सामान अपनी जगह पर होता था, पर जब मैं लौट कर आता था तो मेरा सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा रहता था। पर ऐसा अक्सर ही होने लगा था। मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया और सोचा कि चूहे या बिल्ली की वजह से ऐसा होता होगा। सबसे डरावनी बात तो ये है दोस्तों कि मैं जब रात को सोता था तो मेरे कमरे के बाहर से कभी किसी औरत के चलने की और कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी, जिसे सुनकर मैं बहुत डर जाता था और सोचता था कि जल्दी से जल्दी कहीं और कमरा देखकर इस कमरे को खाली कर दूंगा। पर दोस्तों, उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे वो कमरा तुरंत छोड़ना पड़ा। एक रात जब मैं सो रहा था तो न जाने किस वजह से मेरी नींद खुली। मैं फिर भी आधी नींद में था, आधा जग रहा था, पर मुझे इतना तो पता था कि ये सपना नहीं है। मैंने देखा कि एक औरत मेरे कमरे के अंदर खड़ी है और वो धीरे धीरे से चलकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन है, मेरे कमरे में क्या कर रही है। मैं डरा नहीं, मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। फिर वो मेरी तरफ पलटी, मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत जला जला सा था। उसे देखकर मेरे मन में काफ़ी सवाल आए और मैं कुछ सोच ही रहा था कि तब तक वो उठी और दरवाजे के पास जाकर गायब हो गई। अंधेरा होने की वजह से मैं उसे बाहर जाते हुए तो नहीं देख पाया। फिर मैं भी उठा और जाके दरवाजे के पास जाके मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया था, तो ये अंदर कैसे आ गई। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने वो रात पूरी जागते हुए काटी। फिर अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और मैंने जाके डॉक्टर से दवा ली, पर दवा का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं अपने गांव चला गया और मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई, तो वो मुझे एक बहुत अच्छे पंडित जी के पास लेकर गए। पंडित जी ने बताया कि इसके ऊपर एक आत्मा का साया है, पर डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उन्होंने कुछ लौंगे मुझे दी और उसे मैंने अपने हाथ पर बांध लिया। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। इस घटना के बाद मैंने उस कमरे को तुरंत खाली कर दिया और जब मैंने उस कमरे के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि उस मकान के मकान मालिक की पहली पत्नी ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और जिस कमरे में मैं रह रहा था इसी कमरे में उसने अपने आप को आग लगाई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी डरावने वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।